बैक टू अगेन ए न्यू ब्लॉग। तो आज की इस ब्लॉग के अंदर हम चलेंगे अजमेर और पुष्कर में भी घूमेंगे और ब्रह्मा जी का मंदिर भी देखेंगे और कुछ जो ख्वाबा मोहम्मद चिश्ती की दरगाह अजमेर है वहीं भी हम जाने वाले हैं। तो आप इस ब्लॉग के साथ बने रहे और कंटिन्यू वॉच करते रहे। हम आपको दिखाने वाले हैं सब कुछ, बहुत कुछ आगे घुमाएंगे, पता नहीं क्या क्या देखने वाले हैं। जो भी देखेंगे हम इस ब्लॉग के अंदर आपको बता देंगे। तो अभी फिलहाल टाइम हुआ है रात के 11 बज चुके हैं और हमें सुबह मॉर्निंग में निकलना है 4 बजे से 5 बजे तकरीबन हम निकलेंगे। और हम आगे आपको बताऊंगा कि हम किस प्रकार घर से निकलते हैं और किस पे जाते हैं और कैसे क्या कुछ होता है। तो आप ब्लॉग के साथ बने रहें। तो कंटिन्यू इस ब्लॉग को वॉच करते हैं। तो मिलते हैं मॉर्निंग में 4 बजे। हम तब तक के लिए इस ब्लॉग को हम करते हैं पुश। फाइनली 3 बज चुके हैं, 3:30 हो चुके हैं। अभी नहाते हैं फिर निकलते हैं यहाँ से। फाइनली मैं रेडी हो गया हूँ जाने के लिए और बाहर काफी अंधेरा है, इसलिए बाहर एक बार मैं आपको जाकर दिखा देता हूँ। तो आप देख सकते हैं सूर्य काफी अंधेरा है, बाहर कुछ दिखने वाला नहीं है। तो जब मॉर्निंग में सूरज निकल जाएगा तब आगे इस ब्लॉग को हम कंटिन्यू करते हैं और हम अब चलते हैं अपनी गाड़ी की ओर, वहां से हम निकलते हैं। तो वीडियो को पुश करने के बाद करते हैं फिर से हम स्टार्ट। हम लाखों पहुंचे हैं और हम यहाँ पे चाय पीने के लिए रुकते हैं थोड़ी देर के लिए। यहाँ पे चाय बना रही है। ये देखो यहाँ पे मोर है, कोक। फाइनली हम बीकानेर के बाहर आ चुके हैं, देशनोक रोड। जीरो देख निकल चुके हैं और देशनोक की रोड पर आ चुके हैं। अभी थोड़ा यहाँ पे ट्रैफिक है क्योंकि यहाँ पे ट्रेन आने वाली है।
तो फाइनली हम आ चुके हैं रूम में, क्योंकि ये रूम हमने रेंट पे लिया था एक दिन के लिए। तो ये बहुत अच्छा रूम था। तो मैं यहाँ पे आपको इस रूम को भी दिखा देता हूँ थोड़ा बहुत। तो आप देख सकते हो कि रूम कितना अच्छा और कितना शानदार है ये रूम। तो हम आज रात यहीं रेस्ट करने वाले हैं और सुबह मॉर्निंग में नहाकर जल्दी फिर निकलते हैं हम मस्जिद की ओर। तो देख सकते हो कुछ इस प्रकार का है ये रूम हमारा यहाँ पे। सुनसान गलियों में घूमते हुए होटल की तलाश में फाइनली मॉर्निंग हो चुकी है और हम सब रेडी हो चुके हैं जाने के लिए। और हमने अपने कपड़े वगैरह पैक कर लिए हैं। और ये देखो डॉक्टर साहब वीडियो बना रहे हैं, खुद की वीडियो खुद बना रहे हैं। तो ये एक बार रूम थोड़ा सा मैं और दिखाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे देख सकते हो कुछ इस प्रकार का है ये रूम। तो अभी हम निकलेंगे जस्ट ही थोड़ी ही देर में। तो हम थोड़े बहुत अपने कपड़े वगैरह जो रह रहे हैं वो पैक कर लेते हैं एक बार। We are ready to go into ख्वाजा मोहम्मद चिश्ती मस्जिद। तो मिलते हैं। तो हमने सारे कपड़े वगैरह अपने पैक कर लिए हैं और अब हम रूम को करते हैं लॉक और निकलते हैं यहाँ से। तो कुछ इस प्रकार की सीढ़ियाँ थी रूम में ऊपर आने के लिए। तो सोचा मैं आपको ये भी दिखा दूँ थोड़ा बहुत। तो नीचे चलते हैं। और हम निकल चुके हैं मस्जिद की ओर, क्योंकि यहाँ से मस्जिद थोड़ी ही दूरी पर थी। तो हम पैदल ही यहाँ से चल दिए। तो आगे देखते हैं कितना क्राउड रहने वाला है। तो ये मस्जिद का जो गेट है इसके जस्ट पास में पुलिस चौकी बनी हुई है। तो देख सकते हो आप कितना क्राउड है, पीछे कितनी भीड़ है यहाँ पे। तो आगे और कुछ भी आपको देखने को मिलने वाला है। तो यहाँ पे देखो कुछ प्रकार की लाइन लगी रहती है यहाँ पे जाने वालों की। तो ऊपर देखो वो सामने जो जस्ट सामने दिख रही है वो है मस्जिद का गेट। तो यहाँ पे काफ़ी सारा क्राउड था, काफ़ी सारी भीड़ रहती है। तो पता नहीं क्या था उस दिन, शायद जुम्मा वगैरह था उनका, तब ज़्यादा भीड़ थी यहाँ पे। तो बहुत से लोग आ रहे थे जा रहे थे। तो इसी प्रकार यहाँ पे देखो कितनी भीड़। अभी तो यहाँ पे थोड़ी भीड़, आगे देखेंगे तो बहुत ज़्यादा। यहाँ पे आप एक बार फिर से देख सकते हो कुछ इस प्रकार का था क्राउड यहाँ पे, कुछ इस प्रकार की थी भीड़। तो मैं आपको बता दूँ ये मस्जिद अजमेर में है, ख्वाजा मोहम्मद बिन चिश्ती की दरगाह, जो सूफी संत थे एक। तो अभी हम इनके मेन गेट पे आ चुके हैं, मस्जिद के मेन गेट पे आ चुके हैं और हम गेट के ऊपर से जा रहे हैं यहाँ पे। तो कुछ सामने पुलिस वाले भी खड़े हैं यहाँ पे, शायद ये हमें कह रहे हैं जल्दी निकलो, यहाँ पे भीड़ इकट्ठी मत करो। तो हम चलते हैं जल्दी से। तो यहाँ पे उसके अंदर कुछ दुकानें भी लगी थी जो काफ़ी बहुत ही शानदार दुकानें थी, सुंदर दिखने वाली थी और बहुत से सामान यहाँ पे बिक रहे थे। तो आगे हम आपको वही दिखाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे कुछ इस प्रकार का नज़ारा है यहाँ पे मस्जिद के अंदर। तो ये है मस्जिद का जो गेट बोल सकते हैं, जो मेन गेट बोल सकते हैं। इसके अंदर प्रवेश करने के बाद हम मस्जिद के अंदर प्रवेश कर जाएंगे प्रॉपर्ली। तो आगे चलते हैं हम। तो देख सकते हो कुछ हम मस्जिद के अंदर आ चुके हैं यहाँ पे। तो चलते हैं हम दरगाह के मेन, जहाँ पे उनकी दरगाह है। तो यहाँ पे कुछ कव्वाली गा रहे हैं जो बहुत ही शानदार तरीके से गा रहे हैं। तो कुछ सुनिए यहाँ पे कव्वाली भी। जो सामने दिख रहा है वही है इसका गेट, क्योंकि यहाँ पे अंदर मोबाइल शायद ही ले जाने देंगे हमें। यहाँ पे वीडियो बनाना अलाउ नहीं है। तो देखते हैं, कोशिश करते हैं कहाँ तक बना देते हैं वीडियो। तो हम लाइन में लग चुके हैं, अभी हम जाने वाले हैं अंदर दरगाह के।
शायद हमें मोबाइल यूज़ नहीं करने थे अंदर। इन्होंने साफ हमें कह दिया था पहले कि आप अंदर वीडियो नहीं बना सकते, शायद अंदर वीडियो नहीं बनाने देंगे। तो हम दरगाह में एक बार अंदर जाकर मत्था टेक करते हैं, उसके बाद आगे की कोशिश करते हैं। तो फाइनली हम दरगाह के अंदर मत्था टेक कर आ गए हैं और हम बाहर आ गए हैं और हम यहाँ से इजिक्ट होने वाले हैं अभी। तो मैं आपको कुछ दिखा देता हूँ, कुछ क्राउड था यहाँ पे, बहुत ही अच्छी शानदार जगह थी ये, हमें घूमने को मिली। तो यहाँ पे कुछ मेरे 2 भाई बंधु जा रहे हैं साथ में। तो ये इसके अंदर बोलते हैं कड़ा इसको, इसके अंदर काफ़ी सारे लोग अपनी मन्नतें मांगते हैं और इसके अंदर कुछ पैसे डालते हैं, जिन पैसों से यहाँ पे कड़ा बनता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कितने सारे सामान और कितने सारे पैसे यहाँ पे इस कड़ा के अंदर है। काफ़ी बहुत बड़ा कड़ा है, जो लोहे का बना हुआ कड़ा है एक। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, अगर कुछ आपको समझ में आ रहा है यहाँ पे, तो आपको मैं एक बार यहाँ पे फिर से दिखाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे ये है इस प्रकार का कोई बड़ा कड़ा। तो अब हम निकलते हैं यहाँ से और आना सागर झील की तरफ जाते हैं। वहाँ से हम आना सागर झील का भी कुछ आपको व्यू दिखाने वाले हैं। तो आप देख सकते हो पहाड़ी के बीचों बीच में बसा है ये अजमेर शहर और इसी के बीच में है दरगाह। तो अब हम ये है फोटो लेने की चाह है, तो कुछ इस प्रकार का नज़ारा है दरगाह के अंदर का। तो हम चलते हैं यहाँ पे अब बाहर। तो हमने काफ़ी देर से यहाँ पे घूम लिए, यहाँ पे देख ली दरगाह को। और ये गेट है एग्जिट गेट, यहाँ पे जो लिखा है ख्वाजा गरीब नवाज, जो उर्दू में लिखा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है मुझे। तो फाइनली हम गेट की तरफ आ चुके हैं और यहाँ से निकल रहे हैं अभी बाहर हम। तो आगे देखते हैं बाहर कितना क्राउड रहने वाला है, क्योंकि अभी इनका जुम्मा वगैरह चल रहा है कुछ। तो जुम्मे के दिन चल रहे हैं, तो कितनी ज़्यादा भीड़ है। तो यहाँ पे सिक्योरिटी के लिए पुलिस वाले रहते हैं यहाँ पे। तो हम गेट को एग्जिट करने वाले हैं फाइनली। तो मैं आपको भी यहाँ पे बाहर का नज़ारा दिखा देता हूँ, कुछ इस प्रकार का है। तो देखो कितनी ज़्यादा भीड़ है यहाँ पे, जो वहाँ से आने के जाने के लोगों की लगी रहती है कतारों में बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है। तो हम चलते हैं अपने जहाँ से हमने अपने शूज़ वगैरह को उतारे थे, तो वहाँ से पहनते हैं और फिर हम चलते हैं झील की तरफ। और यहाँ से कुछ ही दूरी पे झील है, आना सागर झील, वही हम आपको दिखाने वाले हैं। तो चलते हैं अभी हम, थोड़ी भीड़ बहुत ज़्यादा है। तो ये है आना सागर झील, जो अजमेर के बीचों बीच में है और इसके चारों तरफ से ये अजमेर सिटी शहर बसा हुआ है चारों तरफ। ये बहुत ही शानदार नज़ारा था देखने को मिला। तो इस झील के अंदर बहुत ही मतलब अच्छी चीज़ें थी, जैसे किश्तियाँ वगैरह भी तैर रही थी और मछलियाँ भी बहुत थी यहाँ पे। तो यहाँ पे वो मैं दिखा नहीं सकता क्योंकि इतना अच्छा कैमरा नहीं है मेरे पास कि मैं आपको वो सब दिखा पाऊँ। जितना हो सके उतना मैं यहाँ पे आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। तो यहाँ पे कुछ बतखें भी तैर रही है यहाँ पे। तो इसी प्रकार मैं आपको कुछ दिखा देता हूँ आगे। आना सागर झील। ला पकड़ मेरी बना। क्या चीज चाहिए क्या? तो हमने झील को बहुत अच्छी तरह से देख लिया और कुछ पिक्चर वगैरह भी यहाँ पे हमने कैप्चर कर लिए। तो अब हम निकलते हैं पुष्कर की ओर, क्योंकि अजमेर को लगभग हमने देख लिया जो देखने वाली चीज़ें थी। तो अब हम पुष्कर की ओर निकल रहे हैं। पुष्कर की ओर निकल रहे थे तो बीच में हमें महाराणा प्रताप स्मारक स्थल भी मिला, तो वहाँ पे भी हम गए थे। तो ये था महाराणा प्रताप का स्मारक स्थल, जो बहुत ही खूबसूरत था। तो यहाँ पे महाराणा प्रताप की प्रतिमा लगी हुई है, जो घोड़े पर सवार है, पत्थर की बहुत बड़ी प्रतिमा लगी हुई है। तो वो भी हम आपको दिखाने वाले हैं यहाँ पे। तो कुछ इस प्रकार का गेट था यहाँ पे जाने के लिए। तो यहाँ पे भी काफ़ी भीड़ रहती है, क्राउड रहता है यहाँ पे भी। तो चलते हैं हम आगे और आपको दिखाते हैं कुछ फुटेज।
एक मिनट। तो यहाँ पे महाराणा प्रताप स्मारक स्थल के पास में एक छोटी सी कैंटीन थी और वहाँ हमने थोड़ा नाश्ता पानी चाय वगैरह लिया। और यहाँ पर देख सकते हो कितने अच्छे तरह से पौधे और लगाए गए हैं। यहाँ पे साफ़ सफाई का बहुत ज़्यादा ध्यान रखा जाता है और यहाँ पे हर तरफ देखेंगे तो आपको पौधे ही पौधे मिलने वाले हैं। तो यहाँ हमारे बैठे हैं भाई साहब जो वेट कर रहे हैं, मोबाइल चला रहे हैं और वेट कर रहे हैं। और पापा जी और ताऊ जी बैठे हैं जो चाय का वेट कर रहे हैं और वो हमारे बिग ब्रदर साहब चाय लाने के लिए गए हुए हैं। तो अब हम यहाँ पे तो अभी फाइनल हम महाराणा प्रताप स्मारक स्थल से निकल चुके हैं और हम पुष्कर के लिए रवाना हो चुके हैं। तो कुछ इस प्रकार की रोडें, कुछ इस प्रकार के पहाड़ थे यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं ज़्यादा जितना हो सके उतना दिखाने की कोशिश करता हूँ। फाइनली हम पुष्कर पहुँच चुके हैं और हमने यहाँ पे अपनी गाड़ी पार्क कर दी है और अभी हम यहाँ से निकलते हैं पुष्कर वर्मा जी के मंदिर की ओर। वो भी मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। तो जैसे ही हम निकलते हैं तो यहाँ पे देखो यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा क्राउड था। तो कुछ इस प्रकार का क्राउड यहाँ पे लगे रहते हैं, लाइनें लगी रहती है, आने जाने वालों की भीड़ लगी रहती है यहाँ पे। तो कुछ दुकानें भी है जो अच्छे से सामान यहाँ पे मिल जाते हैं हमें, जो हमें खिलौने वगैरह, कपड़े वगैरह जो भी चाहिए हम यहाँ से ख़रीद सकते हैं। तो वो भी मैं आगे आपको दिखाने की पूरी कोशिश करने वाला हूँ। तो कुछ इस प्रकार की ये थार सी जो भाई साहब बोल रहे हैं ये इस प्रकार की है। तो यहाँ पे कैमल, तो हमारे भाई साहब जा रहे हैं आगे बहुत तेज़ी से जिसे जिनको। तो ये कुछ इस प्रकार की शॉपें, यहाँ पे दुकानें थी जो आप यहाँ पे देख सकते हो। अच्छे अच्छे सामान वगैरह मिल रहे हैं जो यहाँ पे लोकल हमें ना मिलते हो, वहाँ पे हमें आसानी से मिल जाते हैं। तो यहाँ पे मैं कुछ आपको व्यू दिखाने की कोशिश करता हूँ, तो आप यहाँ पे व्यू कंटिन्यू देखिए। फाइनली हम वर्मा जी के मंदिर के पास पहुंचने वाले हैं। प्योर लेदर के वॉलेट्स एंड पर्स। तो हम पुष्कर में वर्मा जी के मंदिर के पास में आ चुके हैं। तो वो आप सामने देख सकते हो वही है वर्मा जी का मंदिर। और यहाँ पे भी एक प्रॉब्लम सेम थी, यहाँ पे भी हमें मोबाइल यूज़ नहीं करने दिया गया और वीडियो बनाने नहीं दी गई।
तो आगे जितना बाहर का एरिया हो सकता है उतना मैं दिखाने की यहाँ पे कोशिश करता हूँ आपको, और वीडियो हमें तो बनाने देंगे नहीं। तो वो है विश्व का एकमात्र ब्रह्मा जी का मंदिर जो पुष्कर में, यहाँ पे पुष्कर में है। वो अब यहाँ पे देखो सामने कुछ इस प्रकार की भीड़ रहती है, उसके जस्ट गली के बिल्कुल सामने ही पुष्कर का मंदिर बना हुआ है। तो यहाँ पे हमारे पास मास्क था नहीं, तो हमने यहाँ पे रुमाल का यूज़ किया, रुमाल बांध लिए ऊपर और चलते हैं अमन। तो ये कुछ इस प्रकार की लाइनें कतारें थी, तो हमें कतारों के हिसाब से यहाँ पे जाना था। तो यहाँ पे हम लाइन में लगे थे, ज़्यादा भीड़ तो नहीं थी, फिर भी यहाँ पे कतारों के साथ जाना था। तो अब हम चले हैं आगे। तो आगे वो जो सिक्योरिटी गार्ड पुलिस वाले हैं वो हमें रोक देंगे कि आप मोबाइल यूज नहीं कर सकते, आप ऊपर वीडियो नहीं बना सकते। तो यहाँ पे जो सामने दिख रहा है वो है ब्रह्मा जी का मंदिर। तो यहाँ पे हमें मना कर दिया गया था रोक वीडियो बनाने के लिए। और फाइनली हम मंदिर को घूमकर ब्रह्मा जी के मंदिर के पास हम जस्ट में ही यहाँ पे बना है पुष्कर सरोवर। जो इस प्रकार की सीढ़ियाँ हैं, सीढ़ियों को हम स्टेप बाय स्टेप नीचे जाएंगे। जाने के बाद हमें जस्ट नीचे पुष्कर सरोवर मिलेगा, जहाँ पे बहुत से लोग नहाने के लिए, स्नान करने के लिए आते हैं, जो पुष्कर को बोलते हैं, पुष्कर का नहान बोलते हैं उसको। तो यहाँ पे भी हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे भी वही था कि हम जिसे जा नहीं सकते थे, नीचे हमें शूज़ वगैरह खोलने थे, उसके बाद ही हम नीचे जाने वाले। तो यहाँ पे भाई साहब ने हमें स्पष्ट मना कर दिया कि पहले। फाइनली हमने शूज़ वगैरह उतार दिए। उतारने के बाद ये कुछ सीढ़ियों के स्टेप थे जो हम नीचे उतरे। और यहाँ पे देखो हमारे दो भाई साहब जा रहे हैं आगे, सबसे पहले स्नान करने के लिए, पुष्कर का स्नान करने के लिए। तो कुछ इस प्रकार का नज़ारा था यहाँ पे झील के, इसी मतलब पुष्कर झील के चारों तरफ ही ये पुष्कर शहर बसा हुआ है। तो यहाँ पे बहुत से लोग आते हैं और बहुत से पर्यटक भी आते हैं यहाँ पे पुष्कर में घूमने के लिए। तो यहाँ पे बहुत से लोग आप देख सकते हो स्नान कर रहे हैं, नहा रहे हैं यहाँ पे, जो मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ यहाँ पे। तो देख लीजिए कुछ इस प्रकार का नज़ारा है यहाँ पे पुष्कर झील का। अब हम निकलते हैं, सीढ़ियों के स्टेप चढ़ते हैं ऊपर, हम हमारे शूज़ वगैरह पहन लेते हैं और फिर हम निकलते हैं अपने घर की ओर। तो यहाँ पे हम माँ ने अपने शूज़ खोले थे, तो कुछ प्रकार के शूज़ हम पहन लेते हैं यहाँ पे। फाइनली हमने शूज़ पहन लिए और हम थोड़ा और देख लेते हैं यहाँ से घूमकर। तो आप देख सकते हो पुष्कर झील का कुछ इस प्रकार का नज़ारा है। यहाँ पे बहुत से लोग आते हैं स्नान करने के लिए। तो उसकी चारों तरफ, ये झील के चारों तरफ ही पुष्कर शहर बसा हुआ है पूरा का पूरा। जितना भी पानी इकट्ठा होता है, ये पहाड़ों से निकल कर आता है, उस झील के अंदर चला आता है। और यहाँ पे कुछ मतलब कभी कभी तो काफ़ी ज़्यादा पानी होता है और कभी कभी पानी बहुत कम होता है। तो फाइनली हम यहाँ पे पुष्कर में अभी घूम लिए और अब हम निकलते हैं अपनी गाड़ी की तरफ। और जहाँ उन्होंने गाड़ी पार्क की थी वहाँ हम चलते हैं। तो ये हमारे पापा और भाई साहब जा रहे हैं आगे आगे। वहाँ से हम निकलते हैं अपनी गाड़ी की तरफ, जहाँ से हमने गाड़ी पार्क की थी वहाँ हम चलते हैं। अभी पुष्कर, तो यहाँ पे कुछ प्रकार की शॉपें भी थी। यहाँ पे आप देख सकते हो पगड़ी वगैरह भी मिल रही थी और भी बहुत से सामान थे यहाँ पे, जो बच्चों के खेलने के खिलौने वगैरह, और यहाँ पे छोटे बच्चों के कपड़े वगैरह भी। तो यहाँ पे कुछ सीढ़ियों के स्टेप है, वो हम कंटिन्यू आगे चलते हैं। आते आते काफ़ी लेट हो गए थे, तो आगे का ब्लॉग हम कंटिन्यू नहीं रख पाए। तो यही था ब्लॉग। तो कैसा लगा ब्लॉग अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल पर नहीं हो सब्सक्राइब जरूर कर। तो मिलते हैं किसी अन्य नए ब्लॉग में, तब तक के लिए
बाय।